कि सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रही है, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप कह क्या रहे हो हमें पता नहीं लग रहा। किसानों के प्रतिनिधियों ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट के पेश करना चाहा है। हमारी कई दौर की वार्ता के दौरान सरकार को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे संशोधन हमें स्वीकार नहीं है। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव को खारिज करने के बाद हमें बताया गया था कि सरकार के साथ ऊपर चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन्हीं मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर हैं जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र तक भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन तीनों कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये तो 3 उसके बारे में है। इन तीनों कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप वर्तमान, ये सरकार की भाषा है, वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन, राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसको स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि C2 प्लस 50% पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब के उसका विस्तृत जवाब जरूर देंगे। 5, इसी तरह विद्युत अधिनियम, बिजली वाला जो कानून है का ड्राफ्ट है, उस पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तक आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते, तब तक इसका जवाब देना निरर्थक है। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा, कुछ है ही नहीं उसमें। लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ऑपरेटिव पॉइंट है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। ये जवाब है। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। वी अर्ज यू, अभी क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे भाई साहब, हमें क्वेश्चन बाद में आखिरी पंक्ति दोहराने को, क्योंकि वो शायद अब कर नहीं पाए। वी अर्ज द गवर्नमेंट नॉट टू रिपीट दोज मीनिंगलेस अमेंडमेंट्स which we have already rejected, but come up with a concrete proposal in writing so that that can be made an agenda and the process of negotiation can be started as soon as possible. सर कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है? बात सरकार का जिस तरह से रवैया
है और जिस तरह से सरकार ने ये पत्र के माध्यम से, मैं युद्धवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री हूं। सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं न कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको सहसम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे। यही मेरा कहना।